हेलो स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 3, जिसमें हमारा टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट। और इससे रिलेटेड हम कुछ और भी टॉपिक्स इसमें हम यहाँ पर कवर करेंगे अपने इस लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं जिनकी हेल्प से हम आगे का जो वर्किंग प्रोसेस है हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो पहले वन बाय वन एक बार हम यहाँ पर जितने भी फार्मूले हैं उनको एक बार यहाँ पर देखते हैं। तो जो फर्स्ट हमारे पास में अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट के अंदर जो फर्स्ट फार्मूला है वो है आइडेम्पोटेंट लॉ। अब देखो इस आइडेम्पोटेंट लॉ के अंदर क्या है कि हमारे पास में दो फार्मूले हैं। ये वाला जो हमारा साइन था वो था हमारा और ये साइन होता है हमारा एंड के लिए। तो हम यहाँ पर ये जो फार्मूला होता है वो क्या होगा हमारा यहाँ पर कि अगर हमारे पास में P और P है तो उसकी वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पर P पुट कर सकते हैं। हम यहाँ पर अगर P एंड P है तो भी उसकी वैल्यू क्या होगी P ही होगी। इसका मतलब चाहे एंड हो चाहे और हो, दोनों के लिए अगर हम आइडेम्पोटेंट लॉ के हेल्प से हम उसकी वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं P हम वहाँ पर पुट कर सकते हैं अगर हमें कहीं पर रिक्वायरमेंट है तो। द सेकेंड फार्मूला इज द एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ देखते हैं यहाँ पर कि अगर हमारे पास में तीन स्टेटमेंट हैं पी क्यू आर तो उसके लिए हमारे पास जो एसोसिएटिव लॉ होता है वो क्या होगा कि जो पहले वाले जो दो हैं अगर मैं और के लिए लेके चलता हूँ यहाँ पर, तो अगर P और Q है तो पहले ये दोनों ब्रैकेट में होंगे, R क्या होगा बाहर होगा। अब जब हम इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा, इसमें इस बार P को बाहर निकाल देंगे और बाकी इन दोनों को क्या ले लेंगे हम ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे। लेकिन एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि एसोसिएटिव लॉ में कि दोनों के दोनों जो साइन होंगे जो हमारे पास में बाहर या अंदर साइन है वो एक ही साइन होगा, या तो और का साइन होगा या फिर किसका साइन होगा वो एंड का साइन होगा। देखो अगर मैं इसका सेकेंड फॉर्मूला देखता हूँ तो P एंड Q ये एक ब्रैकेट में है एंड आर, तो P को बाहर निकालेंगे और एंड को, तो ये इस बार इन दोनों के साथ हम ब्रैकेट लेंगे तो Q एंड R हो जाएगा। लेकिन दोनों साइन क्या है हमारे इक्वल हैं, तो कहीं पर अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट है तो हम एसोसिएटिव लॉ उसमें वहाँ पर पुट कर सकते हैं। द थर्ड इज द कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है हमारे पास में उल्टा, कि अगर हमारे पास में P और Q है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ Q और P भी लिख सकता हूँ यहाँ पर। अगर हमारे पास में P एंड Q है तो भी मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर इसके लिए P एंड Q के लिए Q एंड P हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं अगर कहीं पर रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। द फोर्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में अगर यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दोनों में पी क्यू आर होता है हमारे पास में, दोनों में क्या होगा हमारे पास यहाँ पर, इसमें दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो है इसमें साइन दोनों एक जैसे होते हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि अगर मैं और लेके चल रहा हूँ बाहर तो अंदर एंड होगा, अगर मैं एंड लेके चल रहा हूँ तो अंदर ब्रैकेट में क्या होगा और होगा। इसका मतलब अपोजिट साइन होंगे हमारे पास, जो बाहर है वो अंदर नहीं होगा। तो अगर पहला वाला अगर मैं यहाँ पे रूल देखता हूँ तो फर्स्ट जो हमारे पास में रूल है इसका ए, वो क्या है हमारे पास, वो है P और ये हो जाएगा Q एंड R। तो अगर मैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन करूँगा तो पहले देखो P और Q हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एक ब्रैकेट में और बीच में क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी एंड, नेक्स्ट हो जाएगी P और R। तो ये इस तरीके से हम क्या कर देंगे डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। अगर मैं एंड के लिए लेके चलता हूँ तो यहाँ पे बीच में ब्रैकेट के बीच में क्या हो जाएगा और हो जाएगा, तो P एंड Q और P एंड Q हो जाएगा और ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा और आ जाएगा, ये वाला बाहर हो जाएगा। फिर अगेन P एंड R हो जाएगा, P का Q के साथ और P का R के साथ एंड हो जाएगा, बीच में क्या आ जाएगा ये वाला हमारा और होगा। ऐसे ही अगर और को देखें तो P और Q ब्रैकेट में P और R हो जाएगा और बीच में क्या होगा हमारे पास में एंड का साइन होगा। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, जो कि आगे हमारा यहाँ पर यूज होगा। द नेक्स्ट है हमारे पास में आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या है हमारा यहाँ पर, नेक्स्ट है आइडेंटिटी लॉ। अब देखो आइडेंटिटी जो लॉ है हमारे पास में उसमें ये दोनों हमारे एक साथ होंगे यहाँ पर। तो आइडेंटिटी लॉ के अंदर और के लिए और एंड के लिए दोनों के लिए हमारे पास हम अगर P मान लीजिए कोई स्टेटमेंट है और
टी है, पी और टी अगर हमारे पास में है तो उसकी जो वैल्यू होगी हम क्या लिख सकते हैं वहाँ पर ट्रू। आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि पी अगर और हमारे लिए क्या होता है, हमेशा अच्छा होता है। और का मतलब है अगर कहीं पर और आ रहा है तो वहाँ पर हमें वेराइटीज़ मिल रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ होंगी, तो वहाँ पर और अगर आता है तो वो ट्रू के लिए हम अच्छा मानते हैं कि वो ट्रू है। और एंड क्या है कि हमारे पास में एंड में हमें वेराइटीज़ नहीं मिलती हैं तो वो क्या है हमारे लिए, वो हमारा फॉल्स है। इसका मतलब उसमें हम फॉल्स का यूज करेंगे। तो और हमेशा क्या रहेगा, हमारा ट्रू रहेगा। तो पी और ट्री यानी कि ट्रू है तो उसकी वैल्यू ट्रू ही होगी। और अगर पी और एफ, या तो उल्टा लिख दे आप इसको, इस तरीके से भी अगर ये लिखा हुआ है हमारे पास में पी और एफ है तो भी इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास में यहाँ पर पी ही होगी। चाहे इस तरीके से लिखा हो, एफ पहले लिखा है यहाँ पर, अगर फॉल्स है तो फिर भी ट्रू नहीं होगा। तब क्या होगा, मानो अगर ट्रू है तो फिर तो ट्रू ही होगा और में, लेकिन अगर और में पी के साथ फॉल्स है तब फिर हम यहाँ पर फॉल्स नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, ये वाली वैल्यू लिखेंगे। चाहे वो इस तरीके से लिखा है पी और एफ है तो फॉल्स का ट्रू नहीं होगा, क्योंकि और हमारे लिए अच्छा है तो उसमें ट्रू ही आता है, फॉल्स नहीं आता है। तो उसमें हम दूसरी वाली वैल्यू, इस मतलब ये जो पी है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। एंड जैसे मैंने बताया कि एंड हमेशा फॉल्स ही होगा हमारे लिए यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि अगर P का हम एंड करते हैं F के साथ तो वो फॉल्स ही होगा। तो एंड में फॉल्स ही आना है, या तो फॉल्स आएगा या फिर दूसरी वैल्यू आएगी। तो अगर मैं P का एंड T के साथ करूँगा तो फॉल्स तो आएगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि ट्रू है। तो हम क्या लेंगे यहाँ पर, ये P वाली वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे यहाँ पर। तो ये वाली वैल्यू मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ यहाँ पर। तो अगर और है तो या तो ट्रू आएगा या फिर दूसरी वैल्यू। अगर एंड है तो या तो फॉल्स है हमारे पास में या फिर दूसरी वाली वैल्यू, जो भी हमारे पास ट्रू के अलावा जो लिखी हुई है वो वाली वैल्यू। लेकिन ट्रू नहीं लिखेंगे, ट्रू हमेशा और में होगा और फॉल्स हमेशा एंड में होगा। तो इस तरीके से हम आइडेंटिटी लॉ को यहाँ पर याद रख सकते हैं। और नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या है हमारे पास में, देखो यहाँ पर कि अगर कोई वैल्यू हमारे पास में P और निगेशन P है, P और निगेशन P है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी। यानी कि दोनों स्टेटमेंट हो, एक स्टेटमेंट हो और उसका हमारे पास में क्या हो, निगेशन भी हो, और दोनों का क्या हो, और हो, तो वो वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी। इसका मतलब मैंने देखो पहले ही बताया, और है तो ट्रू है, एंड है तो फिर वो फॉल्स हो जाएगा। एंड हमारे लिए अच्छा नहीं होता, हमेशा और जब भी होगा तो हम ट्रू का ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ट्रू। निगेशन का मतलब होता है कि अगर ट्रू है तो निगेशन क्या कर देता है, उसको अपोजिट कर देता है। चाहे ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स है तो वो क्या बना देगा, उसको ट्रू बना देगा, जस्ट अपोजिट कर देगा। तो यहाँ पर दोनों, चाहे आइडेंटिटी हो चाहे कॉम्प्लीमेंट लो, एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि और हमेशा ट्रू के लिए यूज होगा, एंड हमेशा फॉल्स के लिए यूज होगा। और कॉम्प्लीमेंट कहता है कि जो भी स्टेटमेंट है उसका निगेशन भी है, चाहे और हो या एंड हो, वो तो बाद की बात है, तो उसका स्टेटमेंट का ही निगेशन दोनों साथ में है। और अगर और है तो ट्रू हो जाएगा, अगर एंड है तो वो फॉल्स होगा। सेकंड लास्ट है हमारे पास में यहाँ पर डी मॉर्गन लॉ। अब डी मॉर्गन लॉ ऑलरेडी हमने पहले भी पढ़ा था यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर में, तो इसमें लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें टेबल में, तो डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है कि निगेशन अगर हमारे पास में है, निगेशन, और निगेशन के बाद ब्रैकेट है P और Q, तो निगेशन हमेशा जैसे ही मैं इसको अंदर मल्टीप्लिकेशन करूँगा ब्रैकेट के अंदर, तो निगेशन से जो साइन होते हैं वो हमेशा क्या हो जाएंगे, वो चेंज हो जाएंगे। जो और है वो एंड में हो जाएगा और जो एंड है वो और में चेंज हो जाएगा। देखो निगेशन को जैसे ही मैंने ओपन किया यहाँ पर, तो ये निगेशन P हो जाएगा, और ये और है तो ये क्या बन जाएगा, एंड, और निगेशन की मल्टीप्लाई Q में होगी तो ये बन जाएगा हमारा निगेशन Q बन जाएगा। नेक्स्ट, अगर इसका हम सेकंड वाला पार्ट देखें, जैसे ये है हमारे पास में सेकंड पार्ट होगा इसका, तो निगेशन P एंड Q है, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेशन P एंड क्या बन जाएगा, और बन जाएगा, और ये हो जाएगा निगेशन Q बन जाएगा। तो डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे पास में दो स्टेटमेंट हैं और बाहर निगेशन है, तो जैसे ही हम निगेशन की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसका साइन हमेशा क्या हो जाता है, चेंज हो जाएगा। 8 है हमारे पास यहाँ पर इन्वॉल्यूशन लॉ। इन्वॉल्यूशन लॉ क्या होता है कि अगर दो हमारे पास में निगेशन आ जाते हैं साथ साथ, अगर दो निगेशन है तो फिर हमारे पास वही वैल्यू हमें क्या होगी, फाइंड होगी। तो निगेशन एंड निगेशन P, निगेशन की मल्टीप्लाई निगेशन P में करेंगे तो हमें वही वैल्यू फाइंड होगी जो कि P की वैल्यू है ऑलरेडी, यानी कि टेबल के अंदर।
9 है हमारा यहाँ पर एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या कहता है कि इस लॉ की रिक्वायरमेंट हमें होगी जब हम डीएनएफ और सीएनएफ से रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो वहाँ पर हम इसका यूज कर सकते हैं कि अगर हमारे पास में सेम ये अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है हमारे पास। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कह रहा है यहाँ पर कि देखो एब्जॉर्प्शन लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है कि यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट अलग अलग थे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि पी और ब्रैकेट में एंड है, लेकिन यहाँ पर जो P है वो यहाँ पर P भी होगा, यानी कि जो स्टेटमेंट बाहर है वो अंदर भी होगा। जैसे यहाँ पर P है तो यहाँ भी क्या है P है। ब्रैकेट के अंदर भी अगर वही स्टेटमेंट है जो कि बाहर है और साइन अपोजिट है, तो उसकी जो वैल्यू है, इस पूरे की जो वैल्यू है वो क्या होगी, हमारी P ही होगी। तो वो क्या होगी, हमारी P ही वैल्यू हमारे पास, हम इसको लिख सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ एब्जॉर्प्शन लॉ। अब देखो ये जो लॉ है हम याद भी रख सकते हैं। क्वेश्चन का और क्या फॉर्मेट हो सकता है कि इनको हम प्रूफ करके भी देख सकते हैं। यानी कि हो सकता है कि आपको ये आ जाए कि हमें एसोसिएटिव लॉ को क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है, या कम्यूटेटिव लॉ को दिखाना है, या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को दिखाना है। किसी भी लॉ को हम जो हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं उससे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्रूफ करके शो कर सकते हैं। तो एक हम यहाँ पर प्रूफ करते हैं, एक या दो को, बाकी का आपको करना है। नाउ एक क्वेश्चन को यहाँ पे प्रूफ करते हैं, प्रूफ एसोसिएटिव लॉ बाय ट्रूथ टेबल। तो एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि तीनों के तीनों हमारे जो साइन है वो पी क्यू आर, यानी कि तीन स्टेटमेंट होंगे और साइन एक जैसा होगा, पहले ब्रैकेट के अंदर भी और ब्रैकेट के बाहर भी। पहले दो ब्रैकेट के अंदर रखेंगे और एक को फिर नेक्स्ट में हम इक्वल टू क्या होगा, पी को बाहर कर देंगे, फिर इन दोनों को ब्रैकेट के हम अंदर रखेंगे। तो इन दोनों की जो वैल्यू होगी हम क्या होनी चाहिए, वो इक्वल को शो कर देंगे टेबल के अकॉर्डिंग। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रूफ हो जाएगा। अब यहाँ पर तीन स्टेटमेंट है तो पी क्यू आर तीन कॉलम होंगे, और हमारा जो फॉर्मूला वो होता है वो क्या होता है 421। इसका मतलब जो पी में जो हमारे पास में वैल्यू होंगी वो क्या होंगी हमारे पास में, 4 का मतलब क्या है कि हमारे पास में 4 बार ट्रू होगा, और 4 बार ही क्या होगा हमारे पास में यहाँ पर फॉल्स होगा। क्यू में क्या होगा हमारे पास यहाँ पर 2 बार ट्रू और 2 बार क्या होगा हमारे पास में फॉल्स, फिर 2 बार ट्रू होगा और 2 बार फॉल्स। और आर में क्या होगा, 1 बार ट्रू, 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू और 1 बार फॉल्स। तो ये होगा हमारा यहाँ पर ट्रू और ये फॉल्स। नाउ तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो देखो पी क्यू आर, तो आर तो हो गया हमारे पास में। नाउ पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो पी एंड क्यू है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम यहाँ पर, तो पी एंड क्यू। नाउ पी और क्यू, तो इसका मतलब पी और क्यू में पी और क्यू ये दोनों हमारे यूज होंगे यहाँ पर, दोनों कॉलम। और का क्या होता था हमारे पास में फॉर्मूला, और में होता था कि अगर दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स होगा, बाकी सब ट्रू होंगे। यानी कि पहले दोनों फॉल्स देख लेते हैं, कहाँ पर है, दोनों फॉल्स यहाँ पर हैं, तो इन दोनों फॉल्स के लिए तो फॉल्स होगा, और बाकी सब के लिए क्या बन जाएगा, ट्रू ट्रू। तो ये भी ट्रू, दिस ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा, और ये भी क्या बन जाएगा हमारा ट्रू। तो ये वाला कॉलम हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब इस वाला कॉलम का आर के साथ करेंगे क्या, और तो ये वाला कॉलम और ये वाला आर हो जाएगा। तो दोनों में अगेन और वाली कंडीशन, तो और वाली कंडीशन क्या है, दोनों अगर फॉल्स हैं तो फॉल्स होगा वरना ट्रू होगा। तो दोनों फॉल्स यहाँ पर हैं, इन दोनों फॉल्स के लिए ये फॉल्स है, बाकी सब के लिए क्या बन जाएंगे, ये ट्रू बन जाएगा। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में यहाँ पर, ट्रू, दिस ट्रू। तो ये वाला कॉलम हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट अब यहाँ से देखो ये वाली वैल्यू हो गई। अब नेक्स्ट इसको देखते हैं हम यहाँ पर, तो क्यू और आर, यानी कि पहले ब्रैकेट वाले के लिए कॉलम बनाएंगे, तो क्यू और आर, क्यू ये है और आर ये है। फिर अगेन और वाला देखेंगे, दोनों फॉल्स वाला पहले सॉल्व करेंगे, तो दोनों फॉल्स यहाँ पर आ रहा है, दोनों फॉल्स के लिए फॉल्स हो गया। और देखते हैं यहाँ पर दोनों फॉल्स, एक ये है हमारे पास में, तो इसके लिए भी क्या होगा, फॉल्स। बाकी सब में क्या आएगा, ट्रू हो जाएगा। तो बाकी सब में जो वैल्यू है वो क्या हो गई हमारे पास में, ट्रू हो गई। नेक्स्ट अब Q और R और P के साथ और, यानी कि P और ये वाला कॉलम, भाई P ये वाला हो गया, और किसके साथ करना है, Q और R, तो ये वाला कॉलम हो जाएंगे। इन दोनों में जहां पर फॉल्स फॉल्स है वहां पर फॉल्स होगा, बाकी सब में क्या होगा, ट्रू होगा। तो देखो यहाँ पर लास्ट वाले में फॉल्स फॉल्स है, तो ये वाली वैल्यू तो फॉल्स हो जाएगी, बाकी सब क्या बन रही है हमारे पास में, ट्रू बन रही है, क्योंकि कहीं और भी ये कंडीशन बन ही नहीं रही है कि दोनों फॉल्स हों। देखो ये दोनों ट्रू, ये दोनों ट्रू, ये दोनों ट्रू,
यहाँ एक ट्रू आ रहा है तो एक ट्रू भी क्या करेगा, वो कंडीशन नहीं बनेगी। यहाँ भी एक ट्रू हो गया, यहाँ भी एक ट्रू, यहाँ भी एक ट्रू, यहाँ दोनों फॉल्स थे, तो ये कंडीशन हमारी, तो ये हो गया हमारा कॉलम कंप्लीट। नाउ अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं ये वाला कॉलम, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो देखो ये सब ट्रू चल रहा है हमारे पास में, और लास्ट वाली वैल्यू क्या है, फॉल्स है। तो इसका मतलब जो एसोसिएटिव लॉ है वो क्या है हमारे पास यहाँ पर प्रूफ हो गया। तो इसी तरीके से हम जितने भी फॉर्मूले हैं सभी को हम यहाँ पर प्रूफ करके दिखा सकते हैं। ऐसे ही इस वाले को हम दिखा सकते हैं, यहाँ पर पी एंड क्यू के लिए कॉलम बनाएंगे, फिर उसका आर के साथ, तो ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, इक्वल। तो अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन आता है प्रूफ करने के लिए, तो हम उसको ट्रूथ टेबल के से क्या करेंगे, यहाँ पर प्रूफ करेंगे। तो ये था हमारे पास में क्वेश्चन। तो एंड के लिए भी एक बार बना के देख लेते हैं यहाँ पर। तो एंड के लिए क्या होगा हमारा, नाउ सेकंड वाले को प्रूफ करते हैं। देखो पी क्यू आर है, तो पहले हमने पी क्यू आर के कॉलम यहाँ पर बनाया। अब हम पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे एंड के लिए। तो ये है पी एंड क्यू, तो पी एंड क्यू की वैल्यू हम फाइंड करेंगे यहाँ पर। तो पी और क्यू को हम लेके चलेंगे यहाँ पर, पी और क्यू ये है हमारे पास में, सॉरी पी और नहीं, सॉरी पी एंड क्यू। तो पी एंड क्यू का फॉर्मूला क्या होता था, अगर दोनों ट्रू हैं तो ही ट्रू होगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, फॉल्स। अगर दोनों ट्रू हैं तो ही ट्रू लिखना है। तो दोनों ट्रू के लिए ये वाला ट्रू हो गया, दोनों ट्रू के लिए ये भी क्या हो गया, ट्रू। यहाँ नहीं है तो ये फॉल्स। पहले दोनों ट्रू देख लेते हैं, दोनों ट्रू और कहीं नहीं है, तो बाकी सब में क्या आने वाला है हमारा, फॉल्स आने वाला है। तो यानी कि जहां पर दोनों ट्रू हैं वहीं पे ट्रू होगा, बाकी दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे फॉल्स हो जाएंगे। तो ये भी कॉलम हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पर। नाउ अगर हम देखें ये वाला हो गया, अब इसका हम क्या करेंगे यहाँ पर, पी एंड क्यू का एंड करना है किसके साथ, आर के साथ। अब आर के साथ करते हैं यहाँ पर, ये वाला कॉलम ये है और आर ये है हमारे पास। तो इसमें भी सेम एंड है, तो दोनों कंडीशन हमारे पास में वही है, एंड वाली कंडीशन, दोनों ट्रू है तो ट्रू लिखेंगे, वरना सब फॉल्स। तो पहले दोनों ट्रू है, हाँ यस, तो यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। दोनों ट्रू नहीं, दोनों ट्रू नहीं, दोनों ट्रू नहीं, दोनों ट्रू नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, बाकी दोनों ट्रू किसी में नहीं, तो बाकी सब क्या हो जाएंगे, हमारे फॉल्स हो जाएंगे। तो पहले कंडीशन वाले को कंप्लीट कर लेंगे, बाकी तो सब में सिर्फ एक ही वैल्यू बार बार रिपीटेशन में चलेगी, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ये वाला कॉलम हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया यहाँ पर। नाउ अब नेक्स्ट वाला कॉलम राइट हैंड साइड करेंगे, क्यू और सॉरी क्यू एंड आर। तो यहाँ पर लिखेंगे क्यू एंड आर। तो क्यू एंड आर के लिए यहाँ पर बनाएंगे हम, तो क्यू एंड आर क्या होगा हमारे पास में, क्यू ये है और आर ये है, सेम कंडीशन, एंड वाली कंडीशन है। तो दोनों ट्रू है तो ट्रू, दोनों ट्रू है यस, तो दोनों ट्रू, दोनों ट्रू वाला लिख लेंगे पहले, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ये दोनों ट्रू है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा। दोनों ट्रू नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो बाकी सब में क्या आने वाला है, फॉल्स आने वाला है। तो बाकी सब में हम फॉल्स 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 लिख लेंगे यहाँ पर। तो ये वाली कंडीशन हो गई। नाउ अब इसका पी के साथ करना है, तो पी के साथ एंड करेंगे, तो पहले यहाँ लिखेंगे क्यू एंड आर हो जाएगा यहाँ पर, और इस वाले कॉलम को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो पी का क्यू एंड आर, तो पी ये है और क्यू एंड आर ये है, दोनों का एंड करना है। एंड का मतलब क्या है, दोनों ट्रू है तो ट्रू, वरना फॉल्स। दोनों ट्रू हैं यस, दोनों ट्रू के लिए ट्रू कंडीशन, दोनों ट्रू नहीं, दोनों ट्रू नॉट, नहीं, 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 ये भी नहीं और ये भी नहीं। इसका मतलब बाकी सब में क्या आने वाला है, फॉल्स आने वाला है। तो ये भी कॉलम हमारा क्या हो गया, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नाउ अब इसको चेक करते हैं और इसको चेक करते हैं। तो ये वाला कॉलम दिस है और ये वाला कॉलम दिस है। अब यहाँ पर देखेंगे क्या इन दोनों कॉलम की जो हमारे पास में वैल्यू है, क्या वो दोनों इक्वल हैं, दोनों कॉलम। देखो पहला ट्रू, फॉल्स, 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 फॉल्स और फॉल्स, दोनों कॉलम की हमारे पास में क्या है, सेम है। इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ हमने क्या कर दिया यहाँ पर, शो कर दिया है। नाउ तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो वी कैन शो दैट ये दोनों कॉलम क्या है हमारे पास में सॉल्व हो गए, और यही हमारा क्या कहलाता है, एसोसिएटिव लॉ कहलाता है। तो इस तरह से हम जितने भी हमारे पास फॉर्मूले हैं ये आगे भी काम आने वाले हैं, और क्वेश्चन का जो टाइप है वो ये भी हो सकता है कि हमें सबको क्या करना है, यहाँ पर शो करके दिखाना है। मान लीजिए अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आता है तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। ऐसे ही कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, ये हो जाएगा आइडेम्पोटेंट। कॉम्प्लीमेंट अगर हम दिखाएंगे तो निगेशन निकाल सकते हैं। डी मॉर्गन लॉ दिखाएंगे, इवोल्यूशन। तो इन सब को हम यहाँ पर प्रूफ कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ टेबल। अब ये आपको वन बाय वन क्या करना है, सभी को शो करना है। नाउ ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पर प्रूफ करना है आइडेम्पोटेंट, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन, इन्वॉल्यूशन। तो जितने भी लॉ हैं सभी को आपको ट्रूथ टेबल से क्या करना है, यहाँ पर प्रूफ करके देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड।
नाउ द टॉपिक इज लॉ ऑफ डुअलिटी। अब देखो डुअलिटी हमें फाइंड करनी है, तो डुअलिटी किस तरीके से हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। डुअल का मतलब हमेशा उल्टा ही होता है, यानी कि किसी चीज़ का उल्टा, साइन का उल्टा, यानी कि वो हर एक साइन का उल्टा हो जाएगा। जैसे हमने डुअलिटी पढ़ी थी, आपको याद हो कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में वहाँ पर डुअलिटी पढ़ी थी कि मैक्सिमाइज का मिनिमाइज हो जाता था, ग्रेटर देन का लेस देन, तो सेम यहाँ पर होगा। यानी कि जो जो हम यहाँ पर सब यूज करते हैं, सेम उसका अपोजिट हम करेंगे तो वो हम डुअल में यूज करते हैं। तो एक बार पढ़ते हैं। तो लॉ ऑफ डुअलिटी क्या है। इफ़ ए बूलन एक्सप्रेशन, मतलब जो भी एक्सप्रेशन हमें यहाँ पर गिवन है, इज ट्रू देन इट्स डुअल इज आल्सो ट्रू, यानी कि उसका जो डुअल है वो भी क्या होगा, ट्रू ही होगा। अब इसको देखो मैं समझाता हूँ, एक बार यहाँ पर हो जाएगा वो प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी में। यानी कि अगर कोई बूलन एक्सप्रेशन हमें वहाँ पर ट्रू दिया हुआ है, तो अगर मैं उसका डुअल भी करता हूँ तो वो भी ट्रू ही होगा। ऐसा नहीं कि उसका डुअल फॉल्स हो जाएगा, दोनों क्या होंगे, ट्रू ही होंगे। हम यहाँ पर रिप्लेस करते हैं किसको, एंड को। एंड का साइन क्या होता है हमारे पास में, ये वाला साइन है। तो जब हम डुअल करेंगे तो एंड और में हो जाएगा, और ये जो साइन है एंड का, ये किस में हो जाएगा, और में चेंज हो जाएगा। सेम अगर और हमें गिवन है, इस ये वाला साइन गिवन है, तो और किस में चेंज हो जाएगा, डुअल करने पर एंड में हो जाएगा, और का ये जो साइन है ये एंड के साइन में चेंज कन्वर्ट हो जाएगा। रिप्लेस अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा जब हम उसका डुअल करेंगे। तो ये है डुअल की हमारी कंडीशन। अगर डुअल की डेफिनेशन आती है तो ये डेफिनेशन लिखेंगे, और उसके साथ में हम ये कंडीशन वहाँ पर शो करके दिखा देंगे, यानी कि लिख के दिखा देंगे यहाँ पर। और एक एग्जाम्पल अपनी तरफ से हम कुछ भी वहाँ पर दे सकते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया हुआ है कि फाइंड द डुअल ऑफ द स्टेटमेंट, मुझे इस स्टेटमेंट का क्या फाइंड करना है, डुअल फाइंड करना है। तो देखो अगर मैं यहाँ से इसका डुअल करता हूँ, तब जैसे फर्स्ट है हमारे पास में P और क्यूब एक ब्रैकेट में है एंड R, तो ये क्या है हमारे पास में, अगर आपको याद हो तो ये अगर साइन हमारे पास में चेंज आ रहे हो, PQR है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो अगर मुझे इसका डुअल करना है तो डुअल करने पर क्या होगा, भाई ये जो साइन है ना ये चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, और की जगह क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। और यहाँ पर एंड है तो ये क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। तो ये इसका हो गया हमारा डुअल। नाउ अगर हम बी का डुअल करते हैं यहाँ पर, तो बी का डुअल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पी और क्यू हो जाएगा हमारे पास में, और यहाँ पर और है तो ये क्या हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा हमारा ट्रू। और देखो यहाँ पर ट्रू भी है, अगर ट्रू है तो ट्रू हमारा चेंज हो जाएगा किस में, फॉल्स में। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू फॉल्स में हो जाएगा, और जो साइन है वो सभी क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। तो यही क्या कहलाता है, हमारा डुअल कहलाता है यहाँ पर जो कंडीशन है। अब जैसे थर्ड वाला है हमारे पास में जो सी पार्ट है, सी पार्ट क्या कहता है हमारे पास में, देखो निगेशन है तो निगेशन तो ऐसे रहेगा हमारे पास में, तो ये हो जाएगा पी एंड क्यू हो जाएगा हमारे पास में। ये साइन एंड का है तो ये क्या हो जाएगा, और हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट हो जाएगा, पी ये एंड हो जाएगा निगेशन, और ये हो जाएगा पी और एस हो जाएगा, और ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा हमारा क्लोज। तो निगेशन तो वहीं रहने वाला है, निगेशन से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हम यहाँ पर ये अगर चारों साइन अगर मुझे कहीं पर मिलते हैं तो ये सब मुझे क्या करने हैं, चेंज करने हैं। फॉल्स की जगह ट्रू, ट्रू की जगह फॉल्स, और की जगह एंड, और एंड की जगह और। तो उससे हम किसी भी स्टेटमेंट का हम डुअल फाइंड कर सकते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी, इफ एनी टू स्टेटमेंट आर इक्वल देन देयर डुअल आर आल्सो इक्वल। यही लॉ ऑफ डुअल भी यही कहता है हमारे पास में, डुअलिटी की डेफिनेशन, और प्रिंसिपल ऑफ डुअल भी यही कहता है। तो अगर हम इसको समझते हैं यहाँ पर, देखो क्या होगा नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो ये चीज है हमारे पास में कि ये निगेशन का साइन है, और ये है पी एंड क्यू इक्वल टू निगेशन पी, और क्या हो जाएगा, निगेशन क्यू हो जाएगा हमारे पास। अगर मैं इसका डुअल करता हूं तो ये आएगा, इसका डुअल क्या होगा, ये होगा, और इन दोनों की जो वैल्यू है हमारे पास में वो क्या होगी हमारे पास में, ये इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है, तो ये दोनों भी क्या होंगे हमारे पास में, इक्वल ही होंगे। यानी कि जो भी स्टेटमेंट हमारे पास में गिवन है तो उसका डुअल भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। तो ये दोनों भी वैल्यू क्या है, इसका इक्वल ही होंगे। तो इस तरीके से हम इसको देखो प्रूव भी कर सकते हैं यहाँ पर। नाउ तो इसके लिए एक बार टेबल बनाते हैं। तो P की वैल्यू क्या होगी, ओनली P क्यों है, तो हमारे पास में 21 हो जाएगा, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। क्यों क्या हो जाएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। निगेशन का मतलब उल्टा, यानी कि P का उल्टा, P का उल्टा क्या हो जाएगा, जहाँ ट्रू है वहाँ पर फॉल्स, और जहाँ पर फॉल्स है वहाँ पर ट्रू हो जाएगा। निगेशन क्यों का मतलब क्यों का उल्टा हो जाएगा, जहाँ पर ट्रू वहाँ पर फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। अब पहले क्या निकालना था हमने, ये हमने
हाँ, तो निगेशन का निकालना है मुझे। तो निगेशन का पी एंड क्यू, तो देखो मैंने यहाँ पर एक कॉलम नहीं बनाया है, मुझे यहाँ पर पी एंड क्यू का भी मुझे यहाँ पर एक कॉलम बनाना होगा। तो पहले पी एंड क्यू निकालेंगे, उसके बाद फिर हम निगेशन करेंगे। तो पी एंड क्यू को पहले मैं यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा पी एंड क्यू। तो पी एंड क्यू क्या कहता है हमारे पास में, पी ये है और क्यू ये है, एंड का मतलब क्या है, दोनों ट्रू तो ट्रू होगा, तो दोनों ट्रू तो ट्रू, बाकी सब में क्या आएगा, फॉल्स फॉल्स हो जाएगा। अब इसका निगेशन करना है, इसका निगेशन मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, जहां ट्रू है वहां पर फॉल्स होगा हमारे पास में। तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू और ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू। तो ये वाली वैल्यू हो गई हमारे पास में। नाउ अब निगेशन पी और क्यों निकालना है, तो निगेशन पी ये है, क्यों ये है हमारे पास में, और का क्या होता है, दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स, वरना सब में क्या होगा, ट्रू होगा। तो ये सब में वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में, ट्रू हो जाएगी। तो ये वाली वैल्यू भी हमारे पास में हो गई यहाँ पर। नाउ देखो अब यहाँ से नेक्स्ट इसको भी कर लेते हैं, इसकी वैल्यू भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारे पास में पी और क्यू है, तो पी ये है और क्यू ये है, और है तो मतलब फॉल्स फॉल्स जहाँ पर है वहाँ पर ट्रू हो, जहाँ पर फॉल्स फॉल्स फॉल्स, बाकी सब में क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसका निगेशन जब करेंगे तो ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू हो जाएगा। अब निगेशन पी और ये निगेशन क्यू का एंड फाइंड करना है, एंड का मतलब दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, वरना सब में फॉल्स होगा, फॉल्स हो जाएगा हमारे। नाउ तो हम यहाँ पर अब देखो चेक कर सकते हैं कि ये निगेशन पी एंड क्यू वाला जो कॉलम है और ये निगेशन पी और वाला, यानी कि इसकी जगह जो साइन चेंज हो गया, निगेशन पी और निगेशन क्यू, इन दोनों कॉलम की जो हमारे पास में कॉलम की जो वैल्यू है वो क्या है, दोनों सेम है। ऐसे ही इसको भी हम चेक कर सकते हैं कि निगेशन पी और क्यू और निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, इन दोनों की भी हमारे पास में वैल्यू क्या है, सेम है। तो इसका मतलब जो हमारे पास में अगर उसका जो स्टेटमेंट है और उसका जो ड्वेल है वो दोनों ही क्या होते हैं हमारे पास, दोनों इक्वल ही होते हैं। तो हमने बी को भी और ए को भी दोनों को हमने यहाँ पर इक्वल हमने यहाँ पर शो कर दिया है। तो ये था हमारे पास में ड्वेल और द प्रिंसिपल ऑफ ड्वेलिटी, जिसको हमने यहाँ पर प्रूफ करके शो किया है। ना अब जो हमारा टॉपिक है वो है डीएनएफ एंड सीएनएफ। डीएनएफ का मतलब क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, और सीएनएफ का मतलब क्या है, कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। देखो दो ही टॉपिक में है हमारे पास में डीएनएफ और सीएनएफ, और एक क्वेश्चन 100% आपको मेन एग्जाम के अंदर यहाँ पर डीएनएफ और सीएनएफ में से आपको मिलने वाला है। डीएनएफ और जो सीएनएफ है पहले उसके बारे में देखते हैं कि उसका स्टेटमेंट क्या है या डेफिनेशन क्या है, और उसका जो फॉर्मूला हम किस तरीके से बनाते हैं, और किसी भी स्टेटमेंट का डीएनएफ और सीएनएफ किस तरीके से हम फाइंड करते हैं, यही हमारा टॉपिक होने वाला है। तो पहले देखते हैं यहाँ पर डीएनएफ। तो डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म क्या है, ए फॉर्मूला विच हैज ए सम ऑफ एलिमेंट्री प्रोडक्ट। देखो ये जो है ना सम ऑफ एलिमेंट्री प्रोडक्ट, ये ही हमारे पास में मेन है, जो कि हम यहाँ पे हमें याद रखना है। तो सम ऑफ एलिमेंट्री प्रोडक्ट का मतलब क्या है यहाँ पर, कि जो सम होगा, और एलिमेंट्री प्रोडक्ट का मतलब ब्रैकेट में, एलिमेंट्री जहाँ पर भी आ जाएगा इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट का मतलब क्या है हमारे पास में, एंड। प्रोडक्ट को हम यहाँ पर एंड से हम डिनोट कर रहे हैं, और सम को किससे कर रहे हैं, और को कर रहे हैं। तो इसका मतलब जितने भी प्रोडक्ट होंगे ब्रैकेट वाले उन सबको हमें सम करना है, किससे, और वाले साइन से। तो अगर एंड इज इक्वलेंट टू द गिवन फॉर्मूला, और वो उस जो हमारे पास में जो फॉर्मूला गिवन होगा वो उसके इक्वलेंट होगा, उसके इक्वल टू होगा, तो उसी को हम बोलेंगे यहाँ पर डीएनएफ। एक बार देखें तो अगर मुझे किसी स्टेटमेंट का डीएनएफ मुझे फाइंड करना है तो मुझे उसको इस वाली कंडीशन में क्या करना होगा, चेंज करना होगा। ब्रैकेट के अंदर क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए, और बाहर क्या होना चाहिए, सम। सम का मतलब और होना चाहिए, और प्रोडक्ट का मतलब क्या है, एंड होना चाहिए। ये भी चीज़ क्लियर हो गई हमारे पास में कि जो सम है, यहाँ लिख देते हैं एक बार, जो सम है वो क्या है हमारे पास में, और है, और जो प्रोडक्ट है उसको हम किससे करते हैं, एंड से। कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, कंजक्टिव नॉर्मल सेम वही हो जाएगा, ए फॉर्मूला विच हैज ए सम की जगह प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री सम, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री सम एंड इज इक्वलेंट टू द गिवन फॉर्मूला इज कॉल्ड कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म और सीएनएफ। अब यहां पर जस्ट उल्टा हो जाएगा, सम ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा, प्रोडक्ट बाहर हो जाएगा हमारे पास में। तो देखो अगर मैं यहां पर देखूं, देखो ये एग्जांपल है हमारे पास में, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री सम। एलिमेंट्री सम का मतलब क्या है हमारे पास में, पहले तो प्रोडक्ट
ऑफ एलिमेंट्री सम, और प्रोडक्ट क्या होता है, एंड का होगा हमारे पास में, और एलिमेंट्री सम, सम का मतलब ब्रैकेट के अंदर, यानी कि एलिमेंट्री के साथ जो भी है वो हमारा यानी कि जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है या फिर ब्रैकेट के बाहर भी हैं तो भी वहाँ पर एक वैल्यू रहे, या फिर अगर दो वैल्यू हैं तो वो किससे होनी चाहिए हमारे पास में, प्रोडक्ट, यानी कि हमारे पास में सम से यानी कि और से जुड़ी हुई होनी चाहिए, ये वाला साइन होना चाहिए। और बाहर कैसा साइन होना चाहिए, हमारा एंड का साइन होना चाहिए। जो भी हमें यहाँ पर स्टेटमेंट गिवन है उसको इस फॉर्म में हमें चेंज करेंगे तो वो बन जाएगा CNF, अगर इस फॉर्म में चेंज करेंगे तो वो बन जाएगा हमारा DNF। तो DNF का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ एलिमेंट्री प्रोडक्ट। कंजक्टिव का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, CNF का प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री सम। अब यहाँ पर ये हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने लिखे हुए हैं 1 से लेके 10 तक। ये यहाँ से कुछ क्वेश्चन जो भी होंगे वो मैं करूँगा, बाकी को आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, उनको चेंज करना है उसमें DNF में और CNF में। तो ऑलरेडी यहाँ पे गिवन होगा, जैसे कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन अगर मैं देखूँ तो ऑब्टेन करना है मुझे DNF, ये हमें कंडीशन गिवन है, तो ये इक्वल टू दिस, ये इक्वल टू, ये दिखा हुआ है ना कि इक्वल टू द गिवन फॉर्मूला, ये हमें फॉर्मूला गिवन है तो हमें इसको इसके इक्वल टू में दोनों की वैल्यू हम इक्वल टू यहाँ पर बनाएंगे, तो इसको चेंज करेंगे अपने दिस में। DNF है, DNF का मतलब क्या है, सम ऑफ एलिमेंट्री प्रोडक्ट, इसका मतलब जो ब्रैकेट के अंदर है वहां पर एंड होगा और बाहर क्या होगा, और होगा, उसमें इसको चेंज कर देंगे तो वो हमारा हो जाएगा यहाँ पर DNF। नाउ तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ऑब्टेन हमें DNF, हमें इसको DNF में हमें कन्वर्ट करना है, और DNF अभी हमने देखा था यहाँ पर। तो सबसे पहले हम वर्किंग रूल देखते हैं, कुछ ज़्यादा कोई खास वर्किंग रूल है नहीं, चाहे DNF हो या CNF हो, बस हमें यहाँ पर दो स्टेप हमें ध्यान रखना है कि फर्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर जो इम्प्लाइज का साइन है, जो इम्प्लाइज का साइन है उसको हम रिमूव करेंगे। अगर सबसे पहले इम्प्लाइज का साइन अगर हमारे पास में कोई स्टेटमेंट में गिवन है तो हम उसको रिमूव करेंगे, और रिमूव करने के लिए जो फॉर्मूला है, ऑलरेडी जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा हमारा यहाँ पर, तो भी जैसे ये है हमारे पास में P इम्प्लाइज क्यों, तो इस इम्प्लाइज को जब हम रिमूव करेंगे तो इसकी जगह जो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, निगेशन P और Q, निगेशन P और Q। तो ये एक फॉर्मूला होता है ऑलरेडी हमारा, कि अगर हम इम्प्लाइज को, हम ये फॉर्मूले के द्वारा हम इम्प्लाइज को रिमूव कर देंगे। अब चाहे हम यहाँ पर वन इम्प्लाइज हो या बोथ साइड इम्प्लाइज हो, अगर बोथ साइड इम्प्लाइज है तो हम उसको भी क्या करेंगे, हम यहाँ पर रिमूव करेंगे। नाउ अगर P डबल इम्प्लाइज है तो P डबल इम्प्लाइज का फॉर्मूला होता है हमारे पास में P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P, यानी कि इसका अपोजिट भी इम्प्लाइज में। अब इम्प्लाइज तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, तो इम्प्लाइज को जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास में निगेशन P, और ये हो जाएगा Q, और यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी एंड, यहाँ पे जब फॉर्मूले का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में निगेशन Q, और ये हो जाएगा हमारे पास में P। तो ये P डबल इम्प्लाइज, तो सबसे पहले जो वर्किंग रूल होगा वो होगा हमें इम्प्लाइज को रिमूव करना है, एंड आफ्टर दैट हो सकता है एसोसिएटिव फॉर्मूला लगे या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्मूला लगे या फिर डी मॉर्गन फॉर्मूला लगे, तो वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन जैसे भी फॉर्मूला लगेगा हम उसको यहाँ पर कवर करते रहेंगे। तो अब जैसे यहाँ पर मुझे इसको DNF में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो गिवन दैट, जो गिवन दैट है वो है हमारे पास में यहाँ पर P एंड, और ये है P इम्प्लाइज Q। और जो वर्किंग प्रोसेस कहता है, वर्किंग प्रोसेस कहता है कि सबसे पहले हमें इम्प्लाइज को फिनिश करना है, तो इम्प्लाइज को फिनिश करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में P एंड, और इम्प्लाइज, इम्प्लाइज का फॉर्मूला क्या होता है कि उसको निगेशन P, और ये क्या हो जाएगा, देखो ये मैंने उल्टा भी साइन बना दिया इस तरीके से, इस तरीके, लेकिन दोनों क्या है, निगेशन ही है, ठीक है। तो आप इसका निगेशन हम जानते हैं कि उल्टा होता है हमेशा। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास में, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ यहाँ पर, तो निगेशन P और ये क्या बन जाएगा Q। तो मैंने यहाँ से सबसे पहले इसी को हमें क्या करना है, चेंज करना है। आफ्टर दैट अगर कोई फॉर्मूला लगता है तो फॉर्मूला लगाएंगे, वरना तो कोई हमें रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर्मूला लगा। नाउ देखो DNF क्या कहता है, अगर DNF को अगर हम देखते हैं तो DNF कहता है कि हमारे पास फॉर्मूला क्या थी इसकी डेफिनेशन, सम ऑफ एलिमेंट्री प्रोडक्ट, सम ऑफ एलिमेंट्री प्रोडक्ट, इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर तो होना चाहिए हमारे पास में एंड, और सम होना चाहिए बाहर होना चाहिए। अगर ये वाली कंडीशन हमारे पास में होनी चाहिए तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास में, DNF में वो कन्वर्ट हो जाएगा।
अब देखो बाहर हमारे पास में और मतलब जॉइन से होना चाहिए। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो जैसे ही मैंने इम्प्लाइज को फिनिश किया तो देखो ब्रैकेट तो बन रहा है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर कैसा साइन है हमारे पास में और का, और जबकि हमें कैसा साइन चाहिए यहाँ पर एंड का साइन चाहिए। तो इसका मतलब अभी तो ये सॉल्व हुआ नहीं है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। और क्या कर सकते हैं भाई हम इसमें, और ये कर सकते हैं हम इसको कि ये हमारे पास में एंड का साइन है, ठीक है, और ये किसका साइन है, ये है और का साइन है हमारे पास में। तो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है हमारे पास यहाँ पर कि अगर हमारे पास में बाहर और अंदर दोनों साइन अगर अपोजिट हैं तो हम यहाँ से इस तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा P एंड निगेशन P, ये वाला साइन बीच में आ जाएगा। फिर इसका इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा P और ये वाला साइन सेम एज इट रहेगा और ये हो जाएगा हमारे पास में Q। तो ये हो गया। नाउ अब P का निगेशन के साथ दोनों के दोनों वैल्यू क्या है, दोनों स्टेटमेंट, एक सीधा स्टेटमेंट और एक उल्टा स्टेटमेंट, वो दोनों का क्या है हमारे पास में एंड। मैंने पहले ही बताया था अगर दो स्टेटमेंट हमारे पास में एक जैसे हैं, ये एक हमारा फॉर्मूला था कॉम्प्लीमेंट, जो आपको याद होगा। कॉम्प्लीमेंट फॉर्मूला क्या कहता है, और हमारे लिए अच्छा होता है ट्रू होता है, बाकी एंड क्या होता है हमारे लिए फॉल्स होता है। तो देखो अगर मैं फॉर्मूले को आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो दिस इज द कॉम्प्लीमेंटरी फॉर्मूला। ये क्या कहता था हमारे पास में, दोनों स्टेटमेंट सेम हो, पहले यानी कि स्टेटमेंट हो और उसका निगेशन हो, चाहे और हो चाहे एंड हो, और में ट्रू होगा और एंड में क्या होगा, फॉल्स होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसकी जो वैल्यू है, देखो यहाँ मैंने जो यूज किया है वो क्या क्या है, मैंने यहाँ पर बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो यहाँ लिख देंगे जिस भी मेथड का हमने यहाँ पर यूज किया है वो वाला मेथड लिखेंगे यहाँ पर बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नाउ अब यहाँ से इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एंड हमारे लिए अच्छा नहीं होता, और में ट्रू होता है, एंड में फॉल्स, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास में, फॉल्स दिस, और ये वैल्यू बनेगी P एंड, और ये हो जाएगी हमारे पास में Q। अब ब्रैकेट के अंदर अगर मैं देखता हूं तो हमारे पास एंड का साइन है और ब्रैकेट के बाहर क्या है हमारे पास और का साइन है। देखो दो वैल्यू है तो फिर ये वाला साइन देखा जाएगा, एक वैल्यू तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मैं इसको चेक करता हूं तो ये कन्वर्ट हो चुका है ऑलरेडी किसमें, DNF में। तो यही क्या कहलाता है हमारा, ये क्या कहलाएगा हमारा DNF। तो दिस इज इक्वल टू गिवन स्टेटमेंट और इक्वल टू DNF, और ये क्या कहला रहता है हमारे पास में, DNF में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। हालांकि ये लाइन आपको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस ये लिखना है कि हमने यहाँ पर DNF शो कर दिया, तो दिस इज DNF स्टेटमेंट। तो ये ऑलरेडी इक्वल है, यानी कि ये वाला जो हमारे पास में स्टेटमेंट गिवन है इज इक्वल टू द DNF, यही हमारी डेफिनेशन कहती थी DNF की। तो इस तरीके से हमें 1 बाई 1 क्या करना है, इन क्वेश्चन को सॉल्व। नाउ एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं अभी हम यहाँ पर, ऑब्टेन DNF। अभी DNF का ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये हमें गिवन है यहाँ पर स्टेटमेंट जो है P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P ब्रैकेट में, और ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज और P, इसको हमें चेंज करना है DNF में। देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें DNF में करना क्या है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर तो DNF में मुझे करना क्या है, तो मुझे यहाँ जो ब्रैकेट है उनमें मुझे एंड बनाना है, और जो बाहर है उसमें मुझे क्या बनाना है, मुझे और, यानी कि ये वाला साइन बनाना है। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, DNF में। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। तो नाउ इम्प्लाइज नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। सबसे पहले एक ही रूल है कि हमें इम्प्लाइज को फिनिश करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले गिवन दैट, जो गिवन दैट है वो क्या है हमारे पास, तो यहाँ लिखेंगे तो हम P इम्प्लाइज Q एंड ये हो जाएगा Q इम्प्लाइज P, और ये बड़ा ब्रैकेट हो जाएगा दिस P और इक्वल टू। अब इक्वल टू में करेंगे तो इसके इक्वल टू हमें DNF बनाना है। तो इम्प्लाइज को पहले फिनिश करते हैं। तो इम्प्लाइज को फिनिश करेंगे तो ये इम्प्लाइज का फॉर्मूला क्या होता है, दिस पहले वाले का निगेशन और में दूसरे वाले का हो जाएगा। तो इसको मैं चेंज करूँगा तो ये हो जाएगा निगेशन P और Q, तो ये वाला साइन हमारा चेंज हो गया इम्प्लाइज का। एंड अब इस वाले ब्रैकेट को करेंगे यहाँ पर सॉल्व, तो इस वाले ब्रैकेट को करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, निगेशन Q, फिर मैंने उल्टा बना दिया, जबकि एक जैसा ही बनाना है आपको, जहाँ पर भी लगता है कि ये बार बार मैं उल्टा सीधा बना रहा हूँ यहाँ पर। तो इम्प्लाइज Q हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा P हमारे पास। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर इसको रिमूव कर दिया। बड़ा ब्रैकेट है तो मैंने भी यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट का यूज़ किया है, और ये हो जाएगा और में P हो जाएगा। नाउ
अब देखो ये अगर मुझे लगता है यहाँ पर, तो बाहर अगर मैं देखता हूँ तो और का है, और अंदर अगर मैं देखता हूँ दोनों स्टेटमेंट के बीच में एंड का साइन है। अगर अपोजिट है तो डिस्ट्रीब्यूटिव है, यानी कि वहाँ पर लॉ लग जाएगा। अगर सेम है तो वो एसोसिएटिव लॉ लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाता हूँ तो इसको पहले लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, दिस। तो इसको लिख लेता हूँ यहाँ पर ये, और इसको यहाँ पर हमने जस्ट पी और दिस वैल्यू एंड, और ये हो जाएगा क्यू, और ये हो जाएगा पी और दिस। ये मैंने यहाँ पर हो जाएगा बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है हमारे पास में कि एक बार पी का इसके साथ, फिर ये ब्रैकेट बन जाएगा, और एंड, और फिर पी का इसके साथ ब्रैकेट होगा। तो अलग अलग कर देते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव कर देते हैं यहाँ। तो ये हो जाएगा पी और, तो ये वाला ब्रैकेट हो जाएगा हमारे पास में, तो निगेशन पी और में क्यू, ये वाला हो गया कंप्लीटली हमारे पास। नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, अब ये जो हम कर रहे हैं इसको मैं एक ब्रैकेट मान लेता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा बाहर, और अब इसका इसके साथ हो जाएगा, तो दिस पी, ये हो जाएगा और ये वाला हमारा हो जाएगा निगेशन क्यू और में पी, और ये एक ब्रैकेट हो गया। यहाँ पे हम लिख देंगे बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हो गया। नाउ अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बाद अब क्या करें भाई, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये वाला साइन चाहिए हमें बीच में। नाउ इसका मतलब अभी आगे भी सॉल्व होगा, आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पर। अब देखो अगेन अगर मैं देखूं तो ब्रैकेट से बाहर और का साइन है, और ब्रैकेट के अंदर भी और का साइन है। इसका मतलब ये एसोसिएट वाली प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। बस इसी तरीके से हमें यहाँ पर कंडीशन को फॉलो करना है। तो यहाँ पर अगर मैं ये वाला ब्रैकेट में, इस बार हम क्या करते हैं, जो हमारा फॉर्मूला बनता है, अगर P और निगेशन P एक साथ है तो कुछ वैल्यू होती है उसकी, हम जानते हैं उसका एक फॉर्मूला होता है। तो उस फॉर्मूले को हम देख लेंगे कॉम्प्लीमेंट्री लॉ में, जो हमने पहले वाले में यूज किया था वहाँ पर। तो कॉम्प्लीमेंट्री लॉ जब हम लगाएंगे यहाँ पर, तो जैसे यहाँ लगाया था हमने यहाँ पर, तो सेम वालों को एक साथ ही बनाना है। तो जब मैं सेम वालों को अगर मैं एक साथ बनाता हूँ यहाँ पर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ P और निगेशन P, इसको एक साथ लिख लिया मैंने यहाँ पर। एसोसिएटिव में तो हम कर सकते हैं कि इन्हीं भी दो को ब्रैकेट में तीसरे वाले को बाहर कर देंगे, और ये हो जाएगा हमारे पास में क्यों हो जाएगा। तो ये वाला हमने यहाँ पर बाई एसोसिएटिव लॉ हो गया, इसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे यहाँ पर। ये सेम कंडीशन रहेगी हमारे पास। अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो फिर क्या होगा भाई, P और P को एक साथ लिख लें यहाँ पर, तो ये भी क्या हो जाएगा, P और P, और हमारे पास में ये वाला साइन, और ये हो जाएगा हमारे पास में निगेशन क्यों, ब्रैकेट इज क्लोज। यहाँ मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, बाई एसोसिएटिव लॉ। तो ये हो जाएगा बाई एसोसिएटिव लॉ हो गया। नाउ अगर मैं कंडीशन देखता हूँ तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला होता है बाई कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, और कॉम्प्लीमेंट्री लॉ हमने पहले भी मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर। तो कॉम्प्लीमेंट्री लॉ क्या कहता है कि अगर कोई स्टेटमेंट और उसका निगेशन है, और हमारे लिए अच्छा होता है, और में मतलब ट्रू होता है, और एंड में हमारा फॉल्स, तो ये और है, तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ यहाँ पर। तो मैं अगर यहाँ से इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, ट्रू। तो ये वाली वैल्यू ट्रू हो जाएगी, और ये साइन हम अभी ऐसे ही रहने देंगे, ये हो जाएगा क्यू में एंड। अब नाउ यहाँ देखेंगे तो ये आइडम्पिटेंट लॉ, आइडम्पिटेंट लॉ क्या कहता है हमारे पास में, यदि दोनों में दोनों स्टेटमेंट हैं और एंड है, तो उसकी वैल्यू हमारा वो स्टेटमेंट ही होगी। लेकिन दोनों स्टेटमेंट सेम होने चाहिए, तो दोनों स्टेटमेंट हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास में यहाँ पर P, और ये हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास में निगेशन क्यों। अब हमने यहाँ पर कौन सा यूज किया, यहाँ पर ये एक तो हमने बाई कॉम्प्लीमेंट्री लॉ यूज किया यहाँ पर, कॉम्प्लीमेंट लॉ एंड, और दूसरा जो हमने यूज किया यहाँ पर बाई आइडम्पिटेंट लॉ। ये दो मैंने यहाँ पर लॉ मैंने यहाँ पर यूज किए हैं। अगर मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिखता हूँ तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारे पास में, ट्रू, और के लिए ट्रू, एंड के लिए फॉल्स होता है। और एक ये फॉर्मूला है P और P हो, तो ये और हमारे लिए यानी कि दोनों की वैल्यू ही क्या होती है, P होती है। तो ये हमारे फॉर्मूला है ऑलरेडी। नाउ अब यहाँ से अगर हम देखें तो देखो ये वाला अभी भी कंडीशन नहीं बन रही है, क्योंकि हमें बीच में क्या चाहिए, यहाँ पर ये और वाला साइन चाहिए। तो यहाँ पर आ रहा है अभी एंड, तो और क्या कर सकते हैं भाई हम यहाँ पर। नाउ अब क्या कर सकते हैं, देखो अभी भी तो हमारे पास में बीच में यहाँ पर और है, और हमारा अभी एंड ही आ रहा है। तो अभी कंडीशन को हमें आगे भी सॉल्व करना है। तो आगे सॉल्व करने के लिए अब देखो ये हो रहा है ट्रू, और का साइन है, ठीक है, ये क्या है, और का साइन है। तो एक कंडीशन थी, अगर कोई स्टेटमेंट हो और का साइन और हमारे लिए अच्छा होता है, और वो ट्रू के साथ हो,
तो वो वैल्यू क्या होती है, ट्रू ही होगी, वो वैल्यू क्या होगी, ट्रू ही होगी। अगर एंड है तो फिर वो क्या होता है, वो वैल्यू फॉल्स ही होगी हमारे पास में। तो यहाँ पर ट्रू है तो ऑलरेडी ये वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास में, ट्रू बन जाएगी। कौन से वाले फॉर्मूले से बनी है ये, जो अगर हम देखें तो ये वाली वैल्यू अगर आप देखते हो यहाँ पर, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी दिस, ये वाली वैल्यू। देखो कोई भी स्टेटमेंट है और ट्रू है तो वो वैल्यू क्या होती है, उसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ यहाँ पर, ट्रू मैंने यहाँ पर पुट कर दिया बाय आइडेंटिटी लॉ। तो ये हो गया हमारे पास में टी। नाउ ये वाला साइन हमारा एंड है और ये सेम, इसको अभी हम ऐसे ही रहने देंगे। नाउ अगर मैं देखूं तो फिर अगेन हमारे पास में यहाँ पर ये मैंने किससे किया, यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर बाय आइडेंटिटी लॉ। और आइडेंटिटी लॉ क्या कहती है हमारे पास में, कि अगर कोई मानो स्टेटमेंट है और टी है तो उसकी जो वैल्यू होती है और हमारे लिए अच्छा होता है, और का मतलब ट्रू होगा, तो और का मतलब क्या होगा, ट्रू ही होगा। और ट्रू भी नहीं है तो मानो अगर फॉल्स लिखा हुआ है तो फिर दूसरी वैल्यू होती थी, लेकिन और का साइन होना चाहिए। तो ये वाला हो गया आइडेंटिटी लॉ। नाउ अब यहाँ से अगेन अगर मैं देखता हूँ नेक्स्ट, अब देखो ये वाला साइन अभी भी नहीं आया है, तो भाई आगे भी सॉल्व करूंगा। तो आगे क्या करें भाई, इसमें अगर साइन अपोजिट है तो डिस्ट्रीब्यूटिव भी लगाना पड़ेगा मुझे, साइन सेम है तो एसोसिएटिव भी लगाना पड़ेगा, तो फिक्स है तो साइन अपोजिट मिल गए मुझे, तो बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ करते हैं, टी का एक बार इसके साथ और टी का एक बार इसके साथ कर देंगे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये हो जाएगा टी एंड ये हो जाएगा पी, ब्रैकेट क्लोज, ये वाला साइन आ जाएगा बाहर हमारे पास में, और ये हो जाएगा टी और ये वाला साइन हो जाएगा एंड, और ये हो जाएगा हमारे पास में निगेशन क्यों। अब नाउ ये मैंने किससे यूज किया है, बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यहाँ मैंने लिखा यहाँ पर बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से अगर हम देखें यहाँ पर, नाउ अब फिर चेक करते हैं। देखो अब ब्रैकेट्स के बाहर हमें यहाँ पर दोनों ब्रैकेट के बीच में और का साइन हो गया और ब्रैकेट के अंदर एंड का साइन हो गया। इसका मतलब ये हमारा चेंज हो गया किसमें, डीएनएफ में। अब हम आगे इसको सॉल्व करें या ना करें वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये यहाँ पर डीएनएफ में सॉल्व हो चुका है। आगे अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो आप आगे कर सकते हो, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इसको भी आगे सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला आपको पता है, अगर ट्रू आ रहा है लेकिन एंड हमारे लिए अच्छा नहीं होता, एंड का मतलब फॉल्स होता है, एंड का मतलब हमेशा क्या होगा, फॉल्स होगा। लेकिन अगर फॉल्स है तो फॉल्स होगा, लेकिन ट्रू लिखा हुआ है तो फिर क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू लिखी जाएगी जो भी वैल्यू है पी। देखो ये था हमारे पास में स्टेटमेंट है, और अगर एंड है तो देखो फॉल्स है तो फॉल्स लिखा जाएगा, और अगर यहाँ पर ट्रू लिखा हुआ है तो ये वाली वैल्यू। तो सेम आइडेंटिटी लॉ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी हमारे पास में, पी आ जाएगी। नाउ ये वाली वैल्यू हो गई, नाउ दिस ये हो जाएगा ट्रू। नाउ अब इस वाली कंडीशन में लगाते हैं, फिर अगेन हमारे पास में ये वाली वैल्यू हो गई, फिर टी है, ट्रू है, एंड है और निगेशन क्यों है। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास में जो भी स्टेटमेंट है वो ही स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे लिखा जाएगा। जैसे निगेशन क्यों है तो यहाँ भी क्या आएगा हमारे पास में, निगेशन क्यों ही आएगा। और अब भी अगर हम देखें यहाँ पर तो ये स्टेटमेंट हो गया, बीच में और है और ये क्यों है, और ये ही क्या है हमारे पास में, डीएनएफ को ये शो कर रहा है, और ये मैंने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है। तो डीएनएफ प्रूफ हो गया, यहाँ भी डीएनएफ प्रूफ था। आप चाहो इसके आगे सॉल्व करते हो तो सॉल्व कर सकते हो। ये मैंने यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, बाई आइडेंटिटी लॉ। तो मैंने आइडेंटिटी लॉ का यहाँ पे यूज किया है कि एंड है तो हमारे पास में अगर ट्रू दिया हुआ है तो दूसरी वाली वैल्यू लिखते हैं, अगर फॉल्स है तो फॉल्स लिखते हैं हम यहाँ पर एंड के लिए। दोनों में ही एंड है तो दोनों ही वैल्यू अलग अलग वाली, जो ट्रू के अलावा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो लिखा जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको डीएनएफ में यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया। तो इसी तरीके से हमें सारे क्वेश्चंस को वहाँ पर सॉल्व करना है। नाउ तो ये हो गया हमारा डीएनएफ। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने यहाँ पर इसको सॉल्व कर दिया बाय आइडेंटिटी लॉ। अब यहाँ से बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अलग अलग किया हमने यहाँ पर, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ करने के बाद में ये वाला साइन हम जानते हैं, एंड हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। एंड है तो हम क्या लिखते हैं वहाँ पर, अगर ट्रू है तो दूसरी वाली वैल्यू ही आएगी, अगर फॉल्स है तो फॉल्स लिखा जाएगा, अगर फॉल्स नहीं है ट्रू लिखा हुआ है तो दूसरी वाली वैल्यू लिखेंगे। यहाँ भी एंड है, ट्रू के साथ है, लेकिन ट्रू के साथ है तो ये वाली वैल्यू हो गई। और दोनों के बीच में देखो, स्टेटमेंट के बीच में कौन सा साइन आ रहा है हमारा, और का साइन है। और यही इस तरीके का जो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, डीएनएफ में। नाउ अब दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डीएनएफ के मैंने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। बाकी जो और क्वेश्चंस हैं वो आपको करने हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये 6
7 भी आप ही को करना है DNF, सेम इसी तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे। एक क्वेश्चन में यहाँ पर CNF का मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ऑब्टेन CNF P एंड और ब्रैकेट में P इम्प्लाइज Q। इसको हमें CNF में कन्वर्ट करना है। अब देखो CNF का फॉर्मूला हम सब जानते हैं। फॉर CNF में हमें क्या करना होता है यहाँ पर कि ब्रैकेट और ब्रैकेट के बीच की ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि हमें फॉर्मूले में क्या बनाना है। तो ध्यान रखना, इसकी जो डेफिनेशन होती है वो है तो प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री सम। प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री सम, एलिमेंट्री सम का मतलब क्या है, एलिमेंट्री के साथ जो आता है वो ब्रैकेट के अंदर होता है। एलिमेंट्री सम का मतलब ये होगा, और जस्ट हमारे पास में बीच में क्या होगा, एंड का साइन होगा। तो हमें अपने स्टेटमेंट को इस तरीके से कन्वर्ट करना है कि बीच में क्या होना चाहिए, एंड, और ब्रैकेट के अंदर क्या होना चाहिए, और का साइन होना चाहिए। तो इसको देखो कन्वर्ट करते हैं। रूल एक ही है कि हमें पहले इम्प्लाइज को ही फिनिश करना है, बाकी अकॉर्डिंग टू रूल हम चलेंगे वहाँ पर। तो इम्प्लाइज को खत्म करेंगे तो इम्प्लाइज का फॉर्मूला हो जाएगा P एंड, और इम्प्लाइज को फिनिश करने के लिए ये हो जाएगा हमारे पास में निगेशन P और क्या हो जाएगा Q। ये इम्प्लाइज का क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारे पास में। तो नाउ अब ये हमने किससे चेंज किया है ये भी हमें पता लग गया यहाँ पर। तो ये हमने यहाँ पर P इम्प्लाइज Q का फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया, निगेशन P और ये क्या हो गया, Q हो गया। इससे हमने इसको चेंज कर दिया। नाउ अब देखो अलग अलग ब्रैकेट है हमारे पास में। पहले अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर तो ये ऑलरेडी हमारे पास में प्रूफ हो चुका है। ये तो देखें तो यहाँ पर ब्रैकेट में दिस आ रहा है और ये हमारे पास में ये हो रहा है। देखो ऑलरेडी अगर मैं देखूं अकॉर्डिंग टू CNF हमारे पास जो डेफिनेशन थी तो बीच में दिस साइन होना चाहिए, ये हमारे पास में है, और ब्रैकेट के अंदर अगर हमारे पास में ये वैल्यू बन रही है। तो अगर 3 मार्क्स में क्वेश्चन होगा ना तो डायरेक्टली हमें इम्प्लाइज को फिनिश करके वहाँ पर दिखाना है। लेकिन अगर 7.5 में चलता है तो आगे सॉल्व कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर मैं इसको आगे भी सॉल्व कर लेते हैं तो हम बाहर से जो हमारा साइन है वो क्या है, एंड है, और अंदर क्या साइन है, और का साइन है। तो मतलब कौन सा रूल लगेगा यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाता हूँ मैं यहाँ पर। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है हमारे पास में कि पहला इसके साथ इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट, बीच में ये वाला हमारा और आ जाएगा, फिर P एंड, और ये अब किसके साथ करेंगे, Q के साथ करेंगे यहाँ पर। नाउ ये जो हमने यहाँ पर कौन सा रूल लगाया है, हमने यहाँ पर बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया हमारे पास। नाउ नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। अब देखो ये वाली कंडीशन मैं जानता हूँ, P और नेगेशन P है तो बाई कॉम्प्लीमेंटली लॉ लगेगा हमारे पास में। और जो कॉम्प्लीमेंट्री लॉ होता है उसका क्या होगा हमारे पास में, अगर दोनों हैं और हमारे लिए अच्छा होता है, मैंने पहले बताया था, और हमारे लिए ट्रू होगा, और अगर एंड है दोनों हमारे पास में स्टेटमेंट निगेशन के साथ है तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में, फॉल्स बन जाएगी। इसको अभी ऐसे रहने देते हैं, ये हो जाएगा P एंड, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, Q हो जाएगा। नाउ अगर हमें आगे भी देखो करना है, अभी ये हमारा चेंज हो गया है, अब हमें अपोजिट आगे जाना ही जाना है अभी तो हमें यहाँ पर। तो ये कौन सा साइन लगाया हमने यहाँ पर, ये वाला फॉर्मूला लगाया था हमने बाई कॉम्प्लीमेंटली लॉ। तो यहाँ लिखेंगे बाई कॉम्प्लीमेंट लॉ लग गया है हमारे पास में यहाँ पर। और कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है कि हमारे पास में अगर निगेशन P है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, फॉल्स। एंड के लिए फॉल्स और के लिए ट्रू, और हमारे लिए अच्छा होता है कि और जब भी होता है तो वो ट्रू ही रहेगा। नाउ अब कंडीशन हमें यहाँ पर अपोजिट बनानी है, जबकि ये उल्टा हो चुका है। तो अब हम क्या करें, फिर अगेन तो क्या करते हैं यहाँ पर, इसका फिर डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं यहाँ पर। तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा F और P, इसके साथ एंड, और ये हो जाएगा फिर अगेन F और Q, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट। यहाँ पर फिर अगेन लिखेंगे बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बाद में फिर अगेन मैं यहाँ पर देखता हूँ, तो फिर मैं यहाँ से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है कि फॉल्स है, ध्यान रखना कि फॉल्स है, उससे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हमारे लिए अच्छा होता है। और का मतलब ट्रू ही होना चाहिए, और का मतलब ट्रू, और का साइन है, लेकिन जब यहाँ ट्रू होता है तब वहाँ पे ट्रू होगा, लेकिन अगर फॉल्स है तो फिर ये वाली वैल्यू लिखी जाएगी। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ, यहाँ पर ये हो जाएगा P, और ये एंड, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में F, और ये वैल्यू क्यों हो जाएगी। मैंने यहाँ पे किससे किया है, यहाँ पर बाई आइडेंटिटी लॉ, बाई आइडेंटिटी लॉ।
और आइडेंटिटी लॉ क्या कहती है हमारे पास में कि अगर हमारे पास कोई स्टेटमेंट है और फॉल्स है तो उसकी वैल्यू देखो, या तो ट्रू, और का मतलब ट्रू होता है, फॉल्स मुझे लिखना नहीं है, तो फिर यहाँ पर अगर ट्रू नहीं है फॉल्स है तो फिर ये वाली वैल्यू लिखी जाती है पी, तो इसकी वैल्यू हो गई। नाउ यहाँ पर भी मैं आइडेंटिटी लॉ लगा सकता हूँ, तो ये हो जाएगा पी एंड, तो अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो फॉल्स लिखा हुआ है, ये क्यों है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास में, क्यों हो जाएगा बाई आइडेंटिटी लॉ, ये भी सेम हो जाएगा बाई आइडेंटिटी लॉ, ये वैल्यू बन जाएगी क्यों, और एफ है तो यहाँ से ये इसकी ये वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, क्यों। अब ये दोनों स्टेटमेंट है, बीच में क्या आ रहा है हमारे पास में एंड, और देखो यहाँ भी क्या आना चाहिए, एंड आना चाहिए, और यही क्या है मेरे पास में यहाँ पर सी एन एफ, और यही मुझे क्या करना था यहाँ पर प्रूफ करना था। तो इस तरह से हमने डीएनएफ और जो सीएनएफ से रिलेटेड जो भी जितने भी क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। अब यहाँ पर ये 3 क्वेश्चंस थे सीएनएफ के, जिसमें कि एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है, बाकी ये दोनों क्वेश्चन आपको शो करने हैं। इसका फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने पहले ही लिख दिया है कि अगर डबल इम्प्लाइज है तो उसको हम किस तरीके से हम यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप मुझे मैसेज करेंगे। नाउ तो यहाँ पर हमारा जो डीएनएफ और सीएनएफ का टॉपिक है वो यहाँ पर फिनिश होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।